Ladies and gentlemen, welcome to another episode of the Triple Trouble podcast. हमेशा की तरह अकबर चौधरी, अमतुल बाविजा और अली गुल पीर, हमेशा की तरह नहीं, अली गुल पीर एट दिस पॉइंट यहाँ पे नहीं है, गायब हैं. बट सब्सक्राइब कीजिए. सबसे पहले 5 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है दबाने का और आपने कर दिया. तो क्या आपका भी दिल चाहता है दबाने का तो एनी टाइम दिल है. क्या रिपोर्ट गर्ल्स एंड गाइज? जिंदगी चल रही है, हो गुजर रही है, काट रहे हैं, कट रही सताई है. हुई हैं आप अमतुल. कुछ एक तकलीफ है महसूस की मैंने आपके लहजे में. जी बहुत तकलीफ है. बहुत अच्छा, तकलीफ थोड़ी है. सी भी नहीं. हाँ, आज हम सबसे ज्यादा लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अपना, रात के 12:30 बजे. देखें आप लोग कितने मेहनती हैं हम. और अमतुल का तो स्ट्रिक्ट रूल है कि बस 4 बजे के बाद मैं काम नहीं करती, तो आपके साथ वो सिर्फ जाती. रमजान में वरना तो, लेकिन हाँ फिर भी 12:30 बजे बहुत कम. हाँ, मतलब अनलेस के शूट हो जो रात की ही शूट होनी है और दिहाड़ी हो, मतलब वो बिल्कुल अच्छी एक मोटिवेशन भी है. तो आप भी अली सर इतना कोई वो रात में आप तो एंजॉय करते हैं. रात में एंजॉयिंग्स में कर लेता हूँ, बट मैं वो प्रेफर नहीं करते कि काम से परहेज करता हूँ. बिल्कुल. अच्छा, मैं कर लेता हूँ रात में काम. आपके लिए तो ये नॉर्मल वर्क आवर्स मेरे लिए बिल्कुल, मेरे लिए ऐसे है कि अभी ऑफिस दफ्तर खुला है, तो फ्रेश हूँ मैं रात के 12:30 बट कुछ आज की बातें शायद आप लोग को फ्रेश करें थोड़ा. आज हम बात करेंगे स्ट्रीट फूड पे. आर्ग्यूबली one of the most delightful experiences of life, street food. There is an element of authenticity and rawness to it, जो आपको शायद एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में मिसिंग लगे. जितना गलीज उतना लजीज. बेशक. तो जब तक पेट खराब ना हो फिर मजा भी तो नहीं आता. बेशक ये भी है, बट आई वुड ऑल्सो से कि हर वक्त नहीं होता. एक बैड रैप दे दी जाती है स्ट्रीट फूड को. इससे जरूरी नहीं है कि आपको, आई एग्री, मैंने ऐसी कहा था, बट हाँ होता लेकिन नहीं है. जायज बात है, इससे हो सकता है. लेकिन हमारे पेट मजबूत हैं, बात बात पे पेशिश नहीं लगती. अली सर, I mean, speak for yourself. अच्छा, आपको लगी रहती है. मेरी इतनी नहीं हुई वैसे. I've had a lot of street food while growing up. One of the fondest memories is वो जो नहीं वो जो शकरकंदी मिलती है ठेलों पे, यार वो मुझे बहुत पसंद थी. वो जो जो बेक्ड होती है एक किस्म से, और उसके ऊपर वो अपना स्पेशल नमक और मसाला डालते हैं. तो व्हेन आई वुड गो शॉपिंग विद माय मॉम, ये मतलब तारिक रोड की तरफ या क्या कहते हैं वो जो होती थी राबी मार्केट जो होती थी, राबी सेंटर. हाँ, तो वहाँ फिर बीच में वी वुड वांट टू स्नैक, तो उस पे हम लोग जो है ना ज़्यादातर शकरकंदी खाया करते थे. और फिर उसको देख के देन माय मॉम स्टार्टेड मेकिंग इट एट होम ऑल्सो. पहले हमारे घर में नहीं बनती थी, बट मुझे इतनी पसंद थी, हम खरीद के खाते थे ठेले से, दैट शी वाज लाइक ओके, लाइक लेट मी फिगर इट आउट. शकरकंदी इज स्वीट पोटैटो, राइट? हाँ, स्वीट पोटैटो. तो उन्होंने घर पे भी बनाना शुरू कर दी. शी वुड बेक इट इन द ओवन, और वो इन्होंने उसी तरह का मसाला जो है ना खुद बनाना शुरू कर दिया. मतलब वो चाट मसाले को लेके शी वुड मिक्स इट विद काला नमक एंड नॉर्मल नमक कुछ करके ना मेरी अम्मा मिक्सचर बना लिया करती थी. और फिर अपना ठेला भी स्टार्ट कर लिया, उसको कटा दिया उसको. हाँ, और वो बिल्कुल ठेले took over his फिर उन्हें business. ब्लॉग्स बनाए मेरी अम्मी ने. ठेला डे 30 days of my 30 days बावेजा शकरकंदी. हाँ, और वो बड़ी अच्छी बनती थी घर पे. My first exposure to, because I was in Islamabad, तो 2 चीज़ आइटम है जो यहाँ पे नहीं मिलते. वो हमारे स्ट्रीट फूड थे. एक तो कॉर्न, बट कराची में कॉर्न मिलती है वो जो पकाई जाती है, भुट्टा. हाँ, हमारी जो होती थी वो सैंड में दफन होती थी और वो उसमें बॉयल हो जाती थी. तो आप उसको बस निकालते थे, वो उसको छीलता था एंड वो आप बोलो तो मसाला लगाए, एंड वुड बी लाइक स्वीट कॉर्न और वेरी जूसी. and not like सिकावा जैसे हमारा होता है. नहीं, हाँ, सिकावा नहीं होता था. जैसे मतलब मकाई, बट इंटैक्ट मकाई. Soft, very soft. Like you could sometimes I would take it home as a kid. We would sometimes put butter on it and melt it and just eat it. They were very nice. दूसरी चीज़ wrinkly fries with हरी चटनी. हाँ, ये बहुत इस्लामाबाद की एक स्पेशलिटी है, हरी चटनी विद द फ्राइज, जिसमें अफगानी हॉट डॉग, अफगानी बर्गर. यस.
which is horrible actually. यार बट क्योंकि उसमें हॉट डॉग होता है, वो वाला है नहीं? उसमें सब होता है अब्दुल। नान Like होता है, fries भी, फ्राइज नान, होता हॉट है। डॉग। अभी यहाँ खोला है ना कराची में, आप लोगों ने देखा है? नहीं, यशमा गिल ने जो खोला है। अच्छा हाँ, I heard about हाँ, it. Yes, yes, ग्रबी yes. ऐसा कुछ नाम है, and it is actually अफगानी हॉट डॉग Oh, शवरमा। that sounds good यार। हाँ। Might have that on नान my के way अंदर back. हॉट डॉग्स विद फ्राइज एंड ऑल दिस चटनीज एंड प्याज एंड एवरीथिंग मिक्स्ड। We should Interesting. try it. अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम जब खाया था इस्लामाबाद में, माय डियर फ्रेंड सेड कि यार ये चीज़ तुमने कभी नहीं खाई होगी, और वाकई में ही वाज राइट, क्योंकि नहीं हाँ। कहीं और मैंने नहीं देखा मैंने ये। पहली दफ़ा इस्लामाबाद में खाया था कि आपके शवरमा के अंदर फ्राइज, ये मैं बिल्कुल एलियन कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, एंड आई यूज्ड टू स्टडी But that happens in abroad, like in हाँ, लेकिन other उस वक्त जब Middle मैं Eastern countries. हाँ, बट एग्जैक्टली नाउ आई एम मोर अवेयर ऑफ इट। बट जब मैंने पहली दफ़ा खाया था तब मैं लम्स में थी, और मेरी एक दोस्त थी जो लम्स में थी मेरे साथ, बट वो इस्लामाबाद की थी। तो हमारा कुछ सेकेंड ईयर था, छुट्टियाँ आई, लाइक 1 वीक ऑफ था, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू कराची मैं उसके साथ इस्लामाबाद चली गई, और उसने मुझे कहा कि हम तुम्हें ये अफ़गानी शवरमा खिलाती हूँ मैं, तुमने कभी नहीं खाया होगा। वो यही था शवरमा बट विद फ्राइज इनसाइड, अंदर वही फेमस हरी चटनी। तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, फ्राइज इसके अंदर, डिस्गस्टिंग ग्रीसी कंकॉक्शन, बट मे बी अब इतनी नहीं मज़े की लगे। आई हैवंट हैड इट इन एजेस, बट मैं यही अफगानी बर्गर, बट जब फर्स्ट टाइम खाया था, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हाँ, ये तो हाँ, यार मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खतरनाक आइटम है। वेरी इंटरेस्टिंग। बट आप ये तारिक रोड की बात करी थी अमतुल, मेरा अम्मा के साथ एक एक्सपीरियंस था। ऑन एक्सपीरियंस क्या, मतलब एक रिचुअल ही था कि शॉपिंग करते थे तारिक रोड पे। फिर अम्मा की फेवरेट जगह थी वहाँ पे, ज़फ़र कोल्ड स्पॉट के नाम से, और वहाँ पे चाट खाते थे। एंड आई थिंक दैट इज़ मतलब आई थिंक कोई भी चाट हेटर नहीं होता, लाइक वी आर फ्रूट चाट हेटर्स, हाँ, but बट I रेगुलर love चाट चाट। तो शायद तकरीबन सभी सभी को का, पसंद होती है। बिल्कुल। तो वहाँ से चाट का जो शौक है, चाटने का, वो ज़फ़र कोल्ड, ज़फ़र का आपने चाटा, हाँ, ज़फ़र आपको की, अच्छा लगा। ज़फ़र का। तो अच्छा, आपको ये होता है कभी कि जो चाट है उसमें ना पापड़ी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, फॉर द क्रंच। क्रंची टेक्सचर। हाँ, I think it should be equal नहीं क्रंच amounts हो और अच्छा इतना। खासा हो, लेकिन ये भी हो कि इतनी ड्राई ना हो जाए। मुझे उससे वो नहीं अच्छी लगती, बिकॉज कोई कोई चाट में ना दही और सोंठ थोड़ी कम हो जाती है, तो थोड़ी ड्राई सी हो जाती है। आई लाइक इट टू बी मोर सॉसी, लाइक ज़्यादा दही हो और ज़्यादा सोंठ हो। तो मेरा बस ये है। सोट हो, सोट क्या? सोंठ उसको कहते हैं ना यार, जो इमली की चटनी होती है। ओह, Brown अच्छा, जो अच्छा। मीठी मीठी जो होती है। सीन वाओ एन टे नून टे मल्टीलिंगुअल स्पेलिंग। नून सोंठ। हाँ, अच्छा, ये I've बहुत never heard लोगों को that, ये सोंठ। वर्ड नहीं पता। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ मोर ऑफ अ दिल्ली वाला। मैं दिल्ली वाला, सो हमारे यहाँ सोंठ कहते हैं उसको। सोंठ, सोंठ। सोंठ पा दो। हाँ, नहीं, why would a Delhi वाला talk in Punjabi? अनअवेयर ऑफ इट। बट और एक अब चाट से याद आया बन कबाब। आई थिंक बन कबाब इज ऑल्सो अनदर वन ऑफ आवर फेवरेट। And a very stereotypical Karachi street food. I हाँ, don't- exactly, And like- is bun kebab पूरे पाकिस्तान में मशहूर है? I think so. आई थिंक इट्स मोर कराची, बिकॉज मैंने जितना लोकल ट्रैवल किया है, जितना मैंने देखा है, तो वो इतनी कॉमन नहीं है जितना But But have कराची you में। sought out a bun kebab in, let's say, Lahore or Islamabad? Yeah, I mean sort out नहीं, जैसे for example if I drive down any commercial area of Karachi, You will find bun kebab. and if there I will find a bun बिल्कुल, kebab there बिल्कुल। in Favorite 5 बन minutes. कबाब स्पॉट्स? I think growing up टीपू बर्गर और फिर बाबा स्नूकर खेलना, that was our I think- Saturday. हाँ, हमारे लिए भी एक तो हाँ, आई थिंक एक तो सबसे मेरा फेवरेट स्पॉट है बन कबाब का, जो आपका सदर में जो बोरी बाज़ार है उसके अक्रॉस है एक बन कबाब वाला। आई डोंट नो हिज नेम या कुछ, बट लिटरली वो पाकिस्तान चौक वाला। नहीं, आई डोंट थिंक पाकिस्तान चौक है। लिटरली बोरी बाज़ार के अक्रॉस द रोड, वेरी फेमस। यू कैन आस्क एनीवन के बोरी बाज़ार के सामने या अक्रॉस कौन होता है, तो वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बन कबाब्स आई एवर हैड। और एक हमारा भी टीपू होता था स्पॉट, बिकॉज हमारा स्कूल जो था वो बोट बेसन पे ही था, एंड वो बिल्कुल साथ होता था। एंड लिटरली हम लोग 2 दोस्तें होती थी, 2 या 3 दोस्तें पैसे मिला के
we would get 1 or 2 bun kebabs and the 3-4 of us, क्योंकि उस ज़माने में कितना का था टीपू बन कबाब, 20-25 रुपीज़ एग्जैक्टली. तो हम 50 जमा करके 10 मिला के then we would get 2 bun kebabs and literally that was a ritual from going home from school, वापसी में कि टीपू बन कबाब खाते हुए जाना है. And I It's so मतलब इंटरेस्टिंग के चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं. हाँ, अब तो- किसी ने वही निहारी वीडियो पे या बिरयानी वीडियो पे लिखा था कि 95 में वो जद्दा बिरयानी खाते थे, 30 या 35 रुपए की होती थी उस वक्त, और अब हमने शायद 500 रुपए दिए थे तकरीबन. तो हाँ ये है. बट बन कबाब मेरा जो फेवरेट था ग्रोइंग अप वो नर्सरी में एक जगह थी. Nursery, या है rather. yes, yes. एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट प्लेस. और रिसेंटली मैं गया, आई डिडंट हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट आई एम श्योर वो वन ऑफ था. बहुत मिर्ची थी उसमें, हालत ख़राब हो गई. बट मे बी दैट वाज जस्ट वन ऑफ आई दोस डू थिंक दैट समटाइम्स है ना, उस जगह पे मैंने भी पिछले 1-2 बार मेरा ऑफ सीन गुजरा है. आई थिंक वो बहुत रश होता है और उसमें है ना वो कभी कभी कज आई वेंट देयर एंड आई स्टूड देयर, मैंने ऑर्डर दिया, मैंने देखा तो उसमें पता चल रहा था कि है ना वो बस मास प्रोड्यूस हो रहा है. तो उसमें पैटी ब्रेक हो रहे हैं, वो उसमें डाल के बस डाल के चला दे दो रहे हैं, बस किसी चला तरह, हाँ. वो ये चल रहा उसके है. भी बन कबाब अच्छा है. बर्न्स रोड पे वहीद के बिल्कुल बराबर में आई थिंक बाबू हाँ, बन हाँ, कबाब, हाँ, 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 that is also बाबू very बन nice. कबाब यार वो भी बहुत अच्छा नॉट है. श्योर अबाउट द नेम बट आई हैव बाबू दैट आई थिंक वेरी बाबू ही नाइस. है और वो एक तो स्क्वायर कोई वाले सुपर buns भी है में ना, देते सुपर हैं. उधर ही सुपर नहीं पता. buns है. बाबू का ना वो सर्कल वाला नहीं है, सर्कल हाफ में, बाबू का स्क्वायर में. हाँ, लाइक अ हवाईयन रोल. हाँ वो बड़े मजे का होता है वो भी. सो दीज बन आर कबाब, बन कबाब. ठीक है. बन कबाब, Suggestions, चाट. अगर आपने नहीं खाई कभी इन जगहों से, अच्छा, can try it. चाट प्लेस कौन सी ऐसे फेवरेट है आप लोग, इफ यू लाइक चाट? यार चाट तो बहुत ज़्यादा. पहले एट वन पॉइंट आई यूज्ड टू लव चटखारे की चाट जो अच्छा अपना- नहीं, हम तो ये जो बर्गर मुझे चाट पता है था ना, मैं बर्गर बोलूंगी तुम लोग नहीं मेरे नहीं पीछे आ नहीं, ये रहे, जो गज़ीबो और चटखारे, दीज बट आर इंग्लिश चटखारे चाट्स. की यार लेकिन बहुत अच्छी होती थी. आप उसमें वही है ना, गलीज लजीज हाँ एस्पेक्ट नहीं तो है. आई थिंक उसके अच्छा उसके अलावा फिर आई थिंक बोरी बाजार में एक और जगह है, बोरी बाजार में मैं फ्लेमिंगो आई घूम थिंक के आ गई हूँ, अच्छा है. लेकिन फ्लेमिंगो भी अच्छा है. फ्लेमिंगो भी मैं कहने वाली थी, मुझे लगा था आप SDH लोग एरिया में मुझे आई थिंक बर्गर वो कहते अच्छा है. थे. डैंडी जो नहीं है बदर का क्या वर्षन. डांडी की नहीं मुझे अच्छी लगती है. डांडी इस बकवास, यू नो किसकी अच्छी है, मेहरान मेहरान इधर. हाँ जो बदर कमर्शियल पे है उसकी बहुत अच्छी है. मतलब निम्को के साथ, निम्को की भी अच्छी है आई गेस. हाँ निम्को की भी तो- अच्छी निम्को है. का तो सब अच्छा है. अच्छा, Oh my हाँ, God. मिर्चीली- मेहरान की भी- मिर्चीली तो का भी आप अच्छा फिर है. से बर्गर पे आ गए ना, फिर बोलो. हाँ, चिली के भी इंग्लिश आइटम है, हाँ. बट है अच्छे definitely. बट फ्लेमिंगो वाज माय सेकंड नंबर. आई वाज गोना गो. चटकारे की एट वन पॉइंट बहुत अच्छी होती थी, फिर बेचारा चटकारा बंद हो गया, लेकिन फ्लेमिंगो वाज टॉप नॉच. गज़ीबो एट वन पॉइंट वाज टॉप नॉच, बट आई थिंक फेज थोड़ा 2 में एक बर्गर में जगह आ है जाएगा. कॉल्ड सलीम चाट. आई डोंट नो इफ यू हैड इट. शायद आप लोग में से किसी ने खाई हो, ज़रूर तस्दीक कीजिएगा इस बात की. वो एक नंबर चाट है बॉस. अच्छा. हाँ हाँ, इट्स राइट. तूबा मस्जिद के साथ जो नहीं, तूबा अपार्टमेंट्स, उसके नीचे जब बलोच आइसक्रीम भी है, जहाँ पे शायद देखा हो आप लोग ने. तो ओह क्या चाट है वो. हम शेरीज भी खा not bad है. शेरीज फेज 4 प्रीटी गुड. चाट एक चीज़ है जो हमारे घर में बहुत बनती थी. आप लोग घर में बना रहे हो बहुत कुछ. बहुत कुछ. हाँ आपका ना ईमान नहीं है कहाँ से दूसरे पे. देख के वहाँ से रेसिपी. हाँ, हाँ, नानी चलो मेरी भाई. बहुत चाट बनाती थी, ये मेरी वो अम्मी है बहुत बनाती कल्चरल थी. अप्रोप्रिएशन वाले लोग. ये इतना इजी है लेकिन यू नो लाइक आप चिकपीस उबालो, हाँ, आलू उबालो और बस उसमें दही और सौंठ और मसाला और अमतुल कटी की हुई- अंदर जो नानी है वो निकल आई. वो हाँ लेकिन इसमें क्या है, ये ले, घर मैं बना हाँ, दूँ. लेकिन आई यूज्ड टू लव चाट. मतलब एक मेरा बीच में एक ज़माना आया था व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बी हेल्दी एंड डाइट कर रही थी मैं फुल ना कि ओनली प्रोटीन और वेरी तो चाट चलता है इसमें? चाट हाँ, क्योंकि नहीं तो चिकपीस चाट में तो आलू है. नहीं मैं आलू के बगैर खाती थी ना, तो वो अब चाट मतलब छोले इज हेल्दी लाइक मोस्टली प्रोटीन एंड लिटिल बिट ऑफ कार्ब्स. दही वो भी लो फैट या जो भी, और फिर उसके अंदर खूब सारा प्याज और मसाला और सौंठ, तो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है. तो मैंने मुंह में पानी आ रहा है बहुत अभी. चाट मैंने खाई है. चाटने का दिल चाह रहा है आपका. नहीं मैं फुल हूँ. अच्छा अच्छा. अच्छा यही चाट प्लेस पे अब आई गई जब हम, जी, जी, पानी पूरी भी मिलती है. ओहो मीठी पूरी भी. यार और दही वहाँ पूरी. की हाँ. ये भी बहुत मैं दही आई पूरी. थिंक सिल्वर स्पून की पानी पूरी Silver spoon? वेरी गुड. या हैदराबाद पे जो है सिल्वर स्पून, अच्छा नहीं, I've never had it from there. वेरी गुड पानी पूरी, अच्छा. वेरी गुड.
अच्छा मेरे एरिया में आता है वो गोलगप्पे वाला आया अच्छा, फुल गोलगप्पे ठेले लाया। वाला, कोई जगह जाके नहीं। नहीं वो भी अच्छा होता है। अब मैं कहूँगी सलमान पानी पूरी, तो आप लोग बर्गर कहेंगे, बट इट इज सो गुड। अच्छा, I've never had it, I've heard good things. ये कहाँ पे है? Amazing. यार शहर पे है, शहर कमर्शियल पे है। और ये बर्गर क्यों है? क्योंकि डिफेंस में इसलिए नाम तो उसका बिल्कुल सलमान पानी उसने ज्यादा बट एफर्ट नहीं ये डिफेंस में ही है। बट यार उसकी जो फुल्की है ना, इट्स सो क्रिस्पी। मतलब कभी पानी पूरी का ये मसला होता है ना, गोलगप्पे का क्या कहूँ कि बताशे वो हो जाए फुस, तो वो मज़ा नहीं आता। लाइक हिज इज लाइक वेरी क्रंची, और उसका पानी जो है ना, इट्स लाइक अ गुड बैलेंस सलमान ऑफ का। खट्टा एंड मीठा। हाँ, ना इतनी खट्टी कि आपको लगे आप मर जाओगे, ना इतना फ्लेवरलेस। तो इट्स अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ वो। एंड आई थिंक बर्गर भी इसलिए बिकॉज इट्स फेमस कि वो मिनरल वाटर से पानी बनाता है। मुझे नहीं पता, बट लोग ये समझते हैं ये फेमस है तभी वो That's ज़्यादा। not necessarily a bad thing. हाँ इट्स लाइक हर दिन पोचा देता है मुझे लगा बर्गर इसमें भी तो हो साला। गया वो मिनरल वाटर का बर्गर, बट इट्स टेस्ट वाइज वेरी गुड। एक आलमगीर में भी एक जगह है पानी पूरी की, एक आंटी बनाती थी। मुझे याद है जब सलमान नहीं आया था सीन में, सलमान से बहुत पहले। सलमान अभी छोटा था उस वक्त, हाँ, मतलब वो अभी ना पढ़ाई कर यहाँ रहा वहाँ ढूंढ रहा था रेसिपी। अभी उसका पानी नहीं आया था अभी तक। हाँ तो सूखा था पहले। तो हाँ, तो मेरी अम्मी आलमगीर से कहीं मंगवाती थी, आंटी बनाती थी। आई डोंट नो कौन आंटी थी क्या थी, पर उनका भी पानी बहुत फेमस है कि उनका बेसिकली उसमें मेन चीज़ पानी ही होता है ना, कि आपका कितना मसाला है, कितना है। इट तो हैज टू बी इट्स आइदर मीठा और खट्टा, खट्टा। बट द There's राइट no- बैलेंस। अच्छा, ये Some जो people also mix it. हाँ, ये भी ठीक है। But I ये जो क्या कहते हैं ट्रेंड आया है गोलगप्पे शॉर्ट्स का, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? I don't know what that is. ये है अली सर, ये शॉर्ट ग्लास में पानी होगा और उसके ऊपर जो है वो ये पानी, हाँ, तो गोलगप्पा या तो रखा आप होगा। गप्पा डाल के उसका ऊपर से पानी का शॉट ले लें, या आप उसको उसमें डाल के कर लें, वही बात। लेकिन चलो डिलीवरी उसकी है, आइटम तो वही है। इट मेक्स इट मोर फन। प्रेजेंटेशन। अच्छा, मुझे ये इंग्लिश का नहीं, इट्स एक्चुअली इजी टू हैव आई थिंक, क्योंकि आपका पानी मेजर हुआ हुआ है अलग से, और वो नहीं हो रहा कि आप डुबा के वो यहाँ सारे तक हाथ, आपका फिर पानी दूसरा टपक बंदा रहा भी है। हाथ कर रहा है, हाँ, वो यूं करके ना। सबसे मसला ये होता है कि व्हेन यू हैव अ बोल ऑफ वाटर एंड यू पुट द बताशा इन, इट्स लाइक यूं डिप करो और यूं निकालो तो पूरा। हाँ, वो एक क्या कहते फिर हैं यूं टाइमिंग है, आपको हाँ, यू हैव टू गेट इट राइट। हाँ, तो वो शॉट इज वेरी क्लीन, लाइक यूं डाला खूब डन। क्लीन शॉट अच्छा रहता है। हाँ। इससे क्या कहते हैं? बिल्कुल, हाँ। शॉर्ट तो क्लीन ही होना चाहिए। अच्छा, खाने से बहुत लुत्फ मिलता है इंसान को, और शॉर्ट सेक्स से भी मिलता है। यार आप हर चीज में क्या हो गया है? मेरे घर वाले देखते हैं यार ये पॉडकास्ट, कहेंगे भाई तुम्हें और कोई चीज नहीं मिली थी जिस पॉडकास्ट में लेकिन देखो गरम sex लड़कों है। के साथ तुम पॉडकास्ट कर रही हो। हाँ, आए दिन मुझे ना किसी Street भी दिन food में मुझे- sex की बातें कहाँ से आ गई हैं? मुझे डर लग रहा है किसी भी दिन मेरे घर वाले बोलेंगे भाई तुम क्या कर रही हो आजकल, यूट्यूब पे सुनने में आ रहा है सेक्स की बातें हो रही है, व्हाट कंटेंट आर यू अप टू? स्ट्रीट में, स्ट्रीट फूड में भी यार। हाँ, मतलब I'm sure- स्ट्रीट आई एम श्योर यू वर गोइंग समवेयर विद दैट। हाँ, स्ट्रीट फूड से लुत्फ आता है, और किस चीज से लुत्फ आता है? सेक्स। अच्छा, एक और जो मैं कहता हूँ स्ट्रीट फूड में आता है, आई गेस ये पकोड़े, समोसे, जलेबी, अफ्तार के जो आइटम है बेसिकली। मैं एक चीज, हाँ बोले, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ। हाँ, तो जैसा अभी आपने निम्को का जिक्र किया, दे जस्ट हैव परफेक्टेड लिटरली एवरीथिंग आई फील। हाँ, I agree. इवन दो सब समोसे इलाके also. के शायद इंडिविजुअल आइटम स्टैंड आउट करते होंगे, बट द एवरेज क्वालिटी ऑफ अ निम्को प्रोडक्ट इज प्रिटी हाई। और उनकी वो चटनियाँ वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। और वो जो जलेबी है ना, एक मोटी क्रंची आउटसाइड बट लाइक हॉट एंड सॉफ्ट इनसाइड, ओ मुझे वो अच्छी लगती है, लेकिन जो बिल्कुल पतली होती है, वो भी अच्छी है, वो जो भी अच्छी है। पतली गरम गरम क्रिस्पी। या। और एक तो जलेबा भी होता है, आपने जलेबा खाया है? जो बेसिकली एक पिज्जा बॉक्स की तरह उसका आता है, इतना बड़ा, और मुझे अच्छा नहीं लगता। इट्स टू फैट एंड टू शीरा, आई लाइक इट थिन एंड क्रिस्पी। आपकी पकोड़ों से बात याद आई कि एक स्ट्रीट फूड जो हमारी कम्युनिटी में फेमस है, दिल्ली वाला, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड ऑफ इट, लौंग चिड़े। सुना है आप लोगों ने?
Long chile. It's Fulki it's type. like pulki type, but it's got something in there. हाँ, not in there, but you eat it with a chutney. तो बेसिकली होता है ये, समझे जैसे पकोड़े बनते हैं ना, अब जैसे पकोड़े दाल के या बेसन के या जो भी है उस पर बैटर लगा के वो फ्राई होता है, ये समझो ये फ्राई नहीं हो रहा है, ठीक है, ये दाल के बने हुए हैं और बेसन के बने हुए हैं, दे लाइक फुल्कियाँ बट दे नॉट फ्राइड, एंड यू ईट इट विद अ लॉट ऑफ प्याज एंड इमली की चटनी, and oof, I love it. I like, it's one of my favorite and it's very, मतलब it's a daily वाला thing. तो मैंने सोचा आप लोग को enlighten करूँ. And ये भी ज़्यादातर रमज़ान में खाया जाता है basically. All year round इतना नहीं आपको मिलेगा, but it's a very big रमज़ान specialty. It's a very interesting thing. अच्छा थोड़े, हाँ बोले स्ट्रीट फूड में कुछ चीज़ें हेल्दी भी हैं, जैसे मूली काट के वो देते थे मसाला लगा के, तो फ्रूट जैसे अमरूद कितने ठेले पे आप उसी वक्त कटवा के मसाला लगा के अखबार में यार आपको बहुत देते मजे हैं. के होते थे वो जो सख्त अमरूद विद हाँ, दैट कच्चा यू कच्चा नहीं हल्का करता सा, था हाँ, वो उसमें डाल. बहुत मजा आता था, प्लस बना के बीच में क्यूट. वो और भी बहुत. इसी एरा के जो चाइल्डहुड स्ट्रीट फूड में एक पापड़ जो है, Oh, वो yes. जो, पता नहीं आप लोग ने देखा है, इतने बोरी में इतने सारे पापड़ आते थे. टू गुड है ना, वो इतना लंबा उनका शॉपर होता था, लाइक लंबा पतला, और वो स्टैक हुए होते थे ना, आई लाइक मैसिव प्रिंगल्स कैन. हाँ, और इतना आई यूज्ड टू लव इट, इतना बड़ा गोल बड़ा पापड़ और उस पे मसाला डाल मसाला और उसमें जा रहा है. ये नोटिस आप करें तो कॉमन ये है कि एनीथिंग यू पुट मसाला ऑन इट, कट इट अप इन 4 pieces, इट्स स्ट्रीट फूड. इट्स स्ट्रीट फूड. दैट रिमाइंड्स मी, उससे याद है कि लाल बादाम खाए हैं आपने कभी? नहीं खाए नहीं है लाल बादाम. वो भी तो स्ट्रीट फूड में आते हैं ना, कभी देखे होंगे ना वो जो लाल बादाम खट्टे खट्टे होते हैं, और वो काट के और छोटी सी ट्रांसपेरेंट थैली में मसाला डाल के खट्टे, बट वो भी बहुत खाए हैं. खट्टा आइटम पसंद है आपको? खट्टे चटपटे, लाइक इमली फैन हो? माय फ्रेंड. हाँ यू आर इमली फैन? हाँ, मैंने कहा क्या, हाँ इमली मसाले. ओनली फैन हो? मुझे ऐसा ओनली फैन हो. इसको कैसे पता चला? हाँ, तो लाइक माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी लाइक, यू लाइक चटोरी, मुझे बोलते थे कि तुम एक नंबर की चटोरी हो, बिकॉज आई लव ऑल दिस मसाला शसाला, इमली शिमली खट्टा. पापड़ वाले के साथ ना वो भी एक आता था, वो सेव इस तरह कुछ नहीं कहते? सेवपूरी. हाँ, सेवपूरी. वो जो सेव, हाँ, जो इट्स लाइक निम्को टाइप, वो जो जिसको यूं चक 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 करते, वो पानी डालते तो अगेन मसाला और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी, हाँ, और सब्जी फिर उसमें शेक करते थे. प्याज डालते थे और लीमू यस यस एंड यस. सब मसाला, एंड यू वुड शेक इट Yes. सेव को, और फिर वो आपको पेपर पे देता था, एंड यू वुड उसको एक और सख्त पेपर वाला चमचा. आई थिंक मैंने ये नहीं खाया है. बहुत फिट आइटम था ब्रो, ये नहीं खाया है. ये आपको खाना चाहिए. नहीं, आई थिंक वो पता नहीं पानी डलता है ना, तो शायद मेरी अम्मी ने अलाउ नहीं किया हो होगा. सकता है. अच्छा कि ये पता भी नहीं है, कौन सा पेरेंट्स जो पानी है होगा. थोड़ा सा उसमें कुछ गीला करने का आइटम होता है. हाँ, और वो ज्यादातर यू नो हाँ, हो सकता है सिर्फ यूजुअली लाइम ही हो. व्हेन यू कांट सी कि नीचे क्या है, यू नो काफी लोग कपड़ा लगा के नीचे से हाथ डाल के ऊपर चीज आ रही होती है, तो वो हमेशा शेडी लगती है आपको. व्हेन यू कांट सी व्हाट्स अंडर इट, जैसे आई रिमेंबर जैसे जो कुल्फी वाले होते थे, दैट वाज वन थिंग आई वाज नेवर अलाउड टू हैव, बिकॉज दे वुड ऑलवेज कवर इट विद अ बिग कपड़ा, एंड दैट कपड़ा वुड ऑलवेज बी, आई एम सॉरी, फिल्थी डर्टी. वो बहुत बट द सेम इज ट्रू फॉर शकरकंदी. उस पे भी एक मतलब एक जूट की बोरी तकरीबन, नहीं गंदा सा शकरकंदी कपड़ा, आपको फिर भी नजर आ रही होती But है वो बनती हुई. ऊपर गीली से वो होती है. फ्रेश आपको काट के दे रहे हैं, हाँ, तो आप काट अंदर के उसी को उसका अब- स्किन है अब ऊपर, ये वो नहीं नहीं पता खा. भाई ये कुल्फी कब से बनी हुई रखी हुई है. इस दुपट्टे पर्दे के नीचे वो दुपट्टा गीला भी होता था, हल्का सा बट डैम्प. देखिए फिर इसमें तो आप फिर अब वो छुरी कितनी साफ है जिससे आप नहीं शकरकंदी वो काट रही है. तो हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं ना. ऑल्सो मैं इसमें ये भी utensils- चलता था कि ये जो कुल्फी है ये कुत्ते की दूध से बनी हुई है, इस तरह की कुत्ते बातें. की दूध? हाँ हाँ हाँ, ये चलता था. ये नहीं सुना मैंने, बट माई मॉम वुड नेवर लेट मी हैव, मतलब आई यूज्ड टू हैव ऑल द स्ट्रीट फूड, बट दैट कुल्फी आई वाज नेवर अलाउड टू हैव. आई वुड से कि उससे पता नहीं ज्यादा कौन सा दूध है. इससे ज्यादा मजे की कुल्फी शायद ही होती हो कहीं यार. मतलब जब भी वो यार पर वो टाइनी स्टिक शादी पे पे, हम खा लेते थे ना, शादियों पे वो कुल्फी आ जाती ठेले थी. वाली तो नहीं खाई ना, वो स्टिक वाली तो बहुत खाई है शादी आती, बट वो ठेले से बहुत मजे लेके. की होती थी यार. वो आई कुड अच्छा, 5 रुपए की. एक और चीज मुझे याद है जो मैंने तो फालूदा खाया उस ठेले से.
सवैयाँ और तुक मलंगा और सारी जो चीज़ें। इतने बड़े ग्लास में जो आता है। नहीं नहीं, वो प्याले, वो ठेले में जैसी एक होता था बेसिक कुल्फ़ी सेटअप, एक ठेला होता जिसमें ये कुल्फ़ी भी होती थी और उसके 2-3 और आइटम थे। वो कुल्फ़ी आपको काट के प्याले में, फिर वो सवैयाँ डाल के, तुक मलंगा डाल के, और फिर ऊपर जेली, वो नहीं, चॉकलेट सिरप से डाल के आपको उधर ही यू ईट इट ठेला एंड गिव इट ओह दैट रिमाइंड्स मी, गोला गंडा। गोला गंडा जिसमें ये कुमेल जो होता था। हाँ। उफ, कितना कवेटेड आइटम था यार वो। एक और गोला यार कुमेल गंडा ज्यादा डालो भाई। और कहाँ का धोरा जी का गोला गंडा वाज द मोस्ट फेमस। अच्छा, दोरा जी का गोला गंडा मैं रिसेंटली खाने गया तो वहाँ पता नहीं कोई एक नाम है जो कि सबका सेम नाम है। अच्छा, ठीक है, यू नो लाइक समथिंग बाबा गोला, अंकल गोला, अंकल गोला, और सब में ना लगा हुआ है कि नहीं ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल, ये है। डबल ओरिजिनल, वेरी वेरी। एक्चुअली पता चला मतलब कौन इट्स सा आई थिंक अनवेरिफाइबल, एवरीबॉडी फिर वाज क्लेम्स। इट स्टिल एज गुड? Yeah, it's pretty good. I don't think you can go wrong with गोला गंडा। मतलब उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम ही है। मुझे भी जो बस मैंने दोनों जी खाया एंड इट फेल लाइक द सेम आई हैड इन माय एरिया ठेले वाले। वही हो To be सकता है कि honest, मिनरल वाटर की आइस है। हाँ। That's the most लेकिन innovative हाँ। you can make it. अच्छा, एक और मुझे चीज़ याद आई, स्ट्रीट फूड से, मतलब स्ट्रीट फूड तो हाँ वही कहेंगे जो यार सिग्नल्स पे जो वो खोपड़ा काट के जो दे रहे होते हैं, हाँ, नारियल, नारियल या वो दैट वाज अनदर थिंग आई वाज नेवर अलाउड टू हैव। Why? वो धोला नहीं खुद होता। हाँ, खुद मैं मॉम लाइक पता नहीं कौन से पानी से धोया है, यू नो कि धोया है नहीं धोया, किस पानी से धोया है, तो वो भी कभी अलाउड नहीं था। बट वो एक बड़ी सी मेटल ट्रे होती थी उनकी, और उस पे मैंने वो और लेके वो- अपनी पानी, मतलब यूजुअली आई हैव, तो मैंने धो के खा लिया। हाँ, मैं खा या- चुका हूँ, हाँ। ऐसे। But that's not really like you're not missing out on। क्योंकि हाँ, हाँ, मतलब coconut. You can खोपरा have it है, सिर्फ anywhere. खोपड़ा कहीं भी ही खा है। सकते हो। बट ऑलवेज लाइक फैसिनेट मी, क्योंकि वही था ना कि जो चीज़ नहीं अलाउड है तो वो खानी होती थी, बट अम्मी ने कभी खाने नहीं दी। The rebel in you was हाँ। instigated। और मुझे बड़ा fascinating ये इसलिए लगता था, even made a joke about it कि यार ये सिग्नल पे क्यों बेच रहे हैं, मतलब हाँ, लाइक इट्स सो इंटरेस्टिंग राइट, कि ठेला नहीं लगा रहे, इसका कुछ नहीं, सिर्फ सिग्नल पे ही क्यों लाइक घूम रहे होते थे। वेरी नारियल इंटरेस्टिंग। या- या Because उसमें it's घूम a रहे very होते हैं। easy to eat while you drive, while you're commuting. It's कोई स्पिलेज नहीं है, कोई उसमें हाथ आपका खराब नहीं होगा, आपने बस लिया। बट खा इसका लिया। लॉजिस्टिक्स क्या है? जब वो खत्म हो जाता है तो वो वापस घर जाता है, काट के फिर से लाता है। लाइक अगर ठेला होता तो ही कुड हैव केप्ट अ लॉट ऑफ आई देम थिंक ना। ही प्रॉब्ली हैज स्टॉक नियर बाय, किसी को कोई होगी इसकी सेटिंग, वो रिफिल करके काट के रखता होगा, फिर वापस वहाँ से काट के। हाँ, खांचे कोई बनाए base हुए होते हैं होगा ना उसका, सबने, कोई जैसे base। इवन ये जो वाइपर बॉयज होते हैं उनका कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है वो पड़ा होता है नज़दीक में, ताकि वो रिफिल कर लें। बट क्या कहते हैं, अच्छा, कुछ खाने जो स्ट्रीट फूड भी होते हैं पर वो बड़े रेस्टोरेंट्स में भी मिलते हैं, सच एज बिरयानी। बिरयानी यू Street कांट food कॉल। में आएगी। अच्छा मैं यू कैन एक्चुअली, क्योंकि स्ट्रीट ठेले फूड से तो नहीं है, बिरयानी ठेले की तो से- प्रॉपर बिरयानी क्या जगह था, होती है, ठेला था। रेस्टोरेंट्स हाँ 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 हाँ, स्टूडेंट बिरयानी अच्छी ठेला। बात की है, अच्छी बात की है। अब वो बड़ा एक चेन बन गया। सो और बिरयानी बहुत सारी जगहों में आप जाएं तो छोटी ठेलों में भी मिलती है और बहुत मज़ेदार मिलती है। आपको अच्छा, मैंने कभी ठेले से नहीं खाई, नहीं खाई बिरयानी? दुकानों से खाई है, मतलब अच्छा, खाड़ा आपने दर वो क्या में और सिटी नसीब कोर्ट के की। छोले हाँ? वो खाए? सिटी कोर्ट, आप कभी कोर्ट नहीं गए? कभी केस नहीं हुआ हम पे। केस नहीं हुआ? हाँ बच्चे आजकल के बच्चे क्राइम अभी तक क्राइम नहीं किया है। अभी हाँ अभी आया, Catching case. इस नौबत तक नहीं You आया। catching feelings, I'm catching cases. सिटी कोर्ट के बाहर एक ठेला होता है, वहाँ के छोले बहुत फेमस है। अच्छा, छोले, मशहूर सिर्फ है। छोले, चाट नहीं है, सिर्फ छोले है। Oh no, it's like a gravy छोले, not like a ओके ओके, एंड देन यू ईट इट salad. विद लाइक Roti. पराठा या क्या? Yeah, roti. अच्छा, रोटी It's के not. साथ। It's not लाइक जो मतलब हलवा पूड़ी के साथ आते हैं उस टाइप का आइटम। similar. ग्रेवी छोले। हलवा पूरी आएगी आपकी स्ट्रीट फूड में? नहीं ना, कोई ठेले पे तो नहीं बेच रहा है इसको। लेकिन उसका तो आई full थिंक कि पकवान का सबसे जो system- मकबूल स्ट्रीट फूड है विच वी आर मिसिंग आउट ऑन इज फ्रेंच फ्राइज। हाँ, आई थिंक ठेले वाले फ्रेंच फ्राइज की सेल सबसे ज्यादा होगी अग्रीड अग्रीड। एंड Roll. रोल इज नॉट रोल नेवर ठेला नहीं है। Roll started as a street food. It's not. It's like a street snack. Remember the documentary you were also part of?
अच्छा, उसमें ये था? इरफान, उसमें ये था ना कि ये जो अंकल थे जिन्होंने बनाया था रोल और इंट्रोड्यूस कराची रोल, तो वो यही कह रहे थे कि हमें ऐसा कोई आइटम चाहिए था कि लोग कराची है, बिज़ी होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं, तो ऑन द गो तो वो हम सो ही दे वर जस्ट चिकन रोल मेक इट किसने बनाया था कराची में? जस्ट टेक इट एंड गो. It was a drive-by food. It was not a sit. हाँ, that I agree हाँ with. वो तो पता है, लाइक टेक अवे करके ड्राइव आप भी बाय, क्या बट ठेले से शुरू हुआ मेजॉरिटी था. आपने गाड़ी में खाया होगा रोल. हाँ ऑलवेज. हाँ But हु स्टार्टेड इट वैसे? स्ट्रीट फूड क्यों नहीं है रोल? no, I agree. क्योंकि Street food है, दुकान but के मैं कह अंदर रहा हूँ है कि ना. अब शायद नहीं रहा. अब जो है अब एक्चुअली नहीं, आई स्टिल थिंक, देखें आप नहीं 10 स्ट्रीट नंबरी फूड रहा है, बट लाइक इन द सेंस कि अब स्ट्रीट फूड यू एसोसिएट विद ठेले या होल इन द वॉल सॉर्ट ऑफ शॉप्स. अब जो है आपने वो नहीं देखा जो अंकल रोल लेके घूम रहे होते हैं? हैं? You haven't seen? होते हैं कौन ना, से अंकल? देखा है आपने? हाँ, वो होते हैं बैग होता है या उनका डब्बा होता है साथ में, और वो घर से रोल बना के और रोडों पे बेच रहे हैं. बहुत बार मैंने खाया है एक. अच्छा ठीक अच्छा, है. मैंने तो इतना नहीं chicken- देखा. रोल तो ऐसे लोग बेच रहे होते हैं. सो चिकन रोल, हु इन्वेंटेड इट? आई थिंक इट वाज A1 या सिल्वर स्पून. सिल्वर स्पून तो ओजी थे. Silver Silver spoon, spoon. yeah, But I they don't were know the if they first ones. invented it. Yes. हो सकता है. इन्वेंटेड इन द सेंस लाइक जो कराची रोल जिसको हाँ, आप बोलते हो पहले वो सबसे पहले हाँ सिल्वर सिल्वर स्पून स्पून था. था. You're आई थिंक right. द फर्स्ट. ओरिजिन शायद इंडियन ही है वो काठी रोल वाली चीज, बट कैन बी रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर. हाँ नहीं Inspired से रोल. होगा, but चिकन रोल इज कराचीज इन्वेंटेड थिंग फॉर मैंने श्योर. भी पता नहीं अजीब अजीब जगहों पे मैंने यूके के छोटे छोटे कोई चेस्टर टाइप कोई शहर था छोटा, या बर्टन ऑन पता नहीं कोई, और उधर ये देखा मैंने रेस्टोरेंट था और उसके बाहर लिखा था कराची चिकन रोल. मैंने कहा वाह वेस्ट. दैट रिमाइंड्स मी, और डिफरेंट कंट्रीज और कल्चर्स के क्या स्ट्रीट फूड्स आप लोगों ने ट्राई किए हैं? मैं लेकिन ये फ्राइज वाली बात से एंड करना चाहूँगा कि यू ऑल ऑल्सो लाइक एवरी इलाका यू हैव अ फेवरेट फ्राइज वाला. और वो इवन दो इट्स लाइक प्रिटी बेसिक इन दैट के मतलब कितना ही इसमें इनोवेशन हो जाएगी, लेकिन यार एवरीबडी वो जो डज मैदे हैव वाला जो नहीं है जो हाँ, फ्राइज, वो मुझे अच्छा लग रहा है. क्रंची आउटसाइड. मोटास पे एक फ्राइज वाले मोटाज ठेले होते मैं थे, वही कहने वाली थी, मोटाज के सामने वाला. वो अपने आई थिंक डबल फ्राई करते थे या फ्राइज को बना के मैदे में डिप करते थे, आटे में थोड़ा लगा के फिर फ्राई करते थे. आई डोंट नो व्हाट इट वाज, जस्ट अ क्रिस्पियर बट नॉट टू थिक या फ्राई एंड नॉट क्रिस्पी के वो जला हुआ लगे, crispy on the outside and then soft on the Fluffy on inside, the fluffy on the बिल्कुल, inside. तो Yeah. वो बहुत फिट. भाई इसमें भी वो कितना ड्रामेटिक प्राइस इंक्रीज है. यू नो व्हेन वी वर यंग 5 रुपए का डब्बा होता था, 10 का डब्बा इज लाइक वो. अभी रिसेंटली मैंने 100 रुपए के Yeah. बनाए और इतना बॉक्स था. तो एक अभी वीडियो चल रही थी, उस पर फ्राइज वाले की दुकान के बाहर लिखा हुआ है कि 200 से कम का ऑर्डर नहीं लेते, 100 का ऑर्डर करके हमें शर्मिंदा मत कीजिएगा. ऐसी हैवी तो बात है है क्यों लेकिन मेन्यू पे 100 का, फिर हटा ही देना. नहीं आई गेस लोग मांगते होंगे फिर भी ना मांगते कि कि- 100 का दे दो यार. क्या आधा कर दो ना उसको. भाई मतलब 200 रुपए सिर्फ फ्राइज के लिए एक That is सब्सटेंशियल expensive. अमाउंट है. हाँ कि, ज्यादा है. यू नो आलू क्या किलो मिल रहा है आजकल? नो आइडिया. नहीं ले रहे ना हम लोग, आलू नहीं खरीदते. नहीं आलू नहीं खरीद रहे हम. हाँ 60-70 चल रहा है. हाँ अब देखो 60-70 का किलो है, और फिर अब एक डब्बे फ्राइज में एक आलू के फ्राइज होते होंगे, उससे कम हुए होंगे. है ना? हाँ. एक आलू तो पूरा हो जाता होगा बड़े डब्बे में. पता नहीं, बट हाँ प्रॉफिट जाहिर है रखते हैं ये. 75 चल रहा है हाँ. मिनिमम. पर हाँ अब ओवरहेड्स. लेकिन फिर भी बड़े मार्जिन, बट प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, हमने हाँ, देखा है. तो तभी फ्राइज तो का उसने स्टॉल लगाना. तभी तो उस व्लॉग वाले ने आलू के ठेले से कहाँ पहुंच गया वो. इट इज़ वेरी, द मार्जिन्स आर वेरी हाई. अच्छा आपने बोला कि बाहर मैंने ट्रैवल करते आई थिंक मेक्सिको वाज वन प्लेस जहाँ पे मैं बोलूँगा कि स्ट्रीट फूड बहुत ही अमेजिंग था. मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना, मैं मैक्सिकन फूड कोई शौक से खाता था उससे पहले. और टू बी ऑनेस्ट मैं आई फील लाइक मैक्सिकन फूड जो मेक्सिको में है और जो पूरी दुनिया में है वो अलग है. आई डोंट थिंक इट्स द सेम थिंग. इसलिए मुझे कहीं मैक्सिकन फूड समझ नहीं आया. पर मेक्सिको में जिधर भी मैंने ठेले से रात के 3 बजे या उनकी कोई बड़ी जगह जहाँ पे
24 आवर्स कोई रेस्टोरेंट चलता था टाको का, और मैंने कोई 9 टाकोस खा लिए बैठे बैठे, बस भूख भी नहीं थी इतनी। बस आता गया और टकाटक। So I think that was one of the best places I've had. I think another I second that by the way. Mexican food जो यहाँ पे स्पेशली मिलता है इज ट्रेवेस्टी, और मतलब विद गुड रीज़न। बट यही है कि कहीं भी आप ठेला छोटा सा भी वहाँ जाके, मतलब जो एक ना एहतमाम भी है कि स्ट्रीट फूड है लेकिन स्टूल लगा हुआ है, साथ में केचप और वो चटनी की 2-3 बोतल है, वो अम्मा जो बना रही हैं वो बना के। और जब मैं गया था आई थिंक उस वक्त ना 1 पैसो था 7 रुपये का, और एक टाको होता था बीफ चिकन या वट एवर फॉर 15 पैसो। सो 100 रुपये का लगभग एक टाको था, और आप यही 9-10 खा जाएं और 1000 रुपये आपने मतलब एक किंग्स मील खा ली। बिल्कुल। और 1-2 चीज़ें और थी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। अली सर शायद आपको याद हो। एक तो वो कॉर्न जो उनकी होती है, जो कॉर्न होती है उसके ऊपर वो उनके मसाले, फिर चीज़, पता नहीं उसको क्या बोलते थे, बट वो ठेलों पे मिलती थी बेसिकली। वो उसी वक्त निकालेंगे, उसमें बनाएंगे आपको पूरी कॉर्न, आप खाते खाते चलो। फिर एक उनका पापड़ था, इसका नाम ना बी से स्टार्ट होता है, वो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन दैट वाज लाइक समवेयर बिटवीन अ पापड़ एंड अ पराठा। तो वो भी एक डीप फ्राइड बट एक्सट्रीमली डिलिशियस। एंड एक और मज़े की चीज़ थी वहाँ पे, जैसे ना डोरिटोस टाइप कुछ आप चिप्स का पैकेट लेते थे, उसको वो यूं काटता था और फिर उसमें ना वो टॉपिंग वगैरह यूं डाल के, वो भी बड़े मज़े की चीज़। पता नहीं क्या मुश्किल नाम थे इन चीज़ों के। एंड इसी खित्ते में चूरोस भी बहुत अच्छे थे, बट द बेस्ट चूरोस आई हैव हैड इन माय लाइफ वो क्यूबा में खाए थे। वो जिस तरह जलेबी वाला नहीं यूँ एक्सट्रूड कर रहा होता और यूँ हॉट ऑयल में, वो एक मशीन लगाई हुई थी, और यार दिमाग फट गया था वो चूरोस खा के। नेवर रेप्लिकेटेड एनीवेयर एल्स अगेन। स्पेन में मैंने खाए थे चूरोस, वहाँ के भी बहुत अच्छे थे। बार्सिलोना में छोटी छोटी क्यूट दुकानें थी, एंड चूरोस वर इनक्रेडिबल। और उनकी जो मेन जो चॉकलेट सॉस होती थी ना, दैट्स लाइक द मेन थिंग। हाँ, यहाँ पे हम नहीं बना पा रहे चूरोस अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे बहुत स्वीट सॉस होती है, वो जो उनकी रिचनेस थी ना चॉकलेट में, एक तो वो है, देन सेकंडली यार दैट क्रिस्पीनेस, कि बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, लाइक डो ही नहीं हो। यहाँ पे ये हो जाता है कि वो बाहर से क्रिस्पी तो कर लेते हैं, पर अंदर फिर है ना वो आटे टाइप, डबरोटी टाइप फीलिंग आती है कि वो। तो वो आई थिंक अनदर कंट्री विद ग्रेट स्ट्रीट फूड इज वियतनाम। लाइक उनका भी जो फर कल्चर है ना, वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पे भी छोटे ढाबे बने हुए हैं, और इतने छोटे स्टूल्स हैं, लिटरली टाइनी स्टूल्स, और वहीं पे उनका इतना बड़ा उनका ना जो भी आप कह रहे हैं पतीला या जो भी, उसके अंदर उनका ब्रॉथ होता है और वही रीफिल हो रहा है। एंड दैट्स द ट्रिक, मतलब दे नेवर एम्प्टी दैट ब्रॉथ इन लाइक दैट पतीला, उसी में और चीज़ें आ रही हैं, और वो बेसिकली फ्लेवर उसी का है कि भाई कब से वो वॉश नहीं, और उसी में मुझसे ये सब नहीं खाया गया था अब्दुल, मुझे ना ये मरीजों का खाना लगता है। यार जो और ऊपर उनका बीफ लटका हुआ है, वही मेल्ट होके इसमें जा रहा है, लाइक वो जो था बानमी जो था वो बड़े मजे का था। आई डोंट नो इफ यू हाँ, वो तो उनका फर का बड़ा सीन ऑन है यार, छोटे कोनों में उनके। बाकी थाईलैंड को तो ऑब्वियसली मिस नहीं कर सकते। आई थिंक स्ट्रीट फूड में अगर कोई बादशाह है तो आई थिंक इट्स थाईलैंड, नो डाउट। स्टिकी राइस मैंगो से लेके आप किसी भी जगह चल जाओ, खाओ, या आप कोई नासी गोरेंग या कोई भी एग्जैक्टली किसी भी आप मार्केट में जाके ले लो, यही सब नासी गोरेंग या जो भी नूडल्स विल बी गुड, यू नो। छोटी जो उनकी मार्केट्स होती हैं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इनफैक्ट ये जो कॉमन आइटम है आपको अच्छे ही मिलेंगे। पार्ट थाई हो गया, पार्ट थाई होता है, पैट थाई होता है, वो फिर ये ग्लास नूडल्स और इस तरह के आइटम जो है, जस्ट मतलब अ गुड आइडिया एवरी टाइम। बिल्कुल। और फिर उनको बारबेक्यू भी गुड सीन है, अगर आप वहाँ पे स्ट्रीट फूड में बारबेक्यू बहुत उनका चलता है उनके, मतलब और ट्रैवल टिप भी है ये कि इफ यू आर ऑन अ बजट आप स्ट्रीट फूड खाएं, बिल्कुल एक नंबर खाना और सस्ता, बहुत अच्छा होता है। थाईलैंड पे जो महंगी जगह है वो
इतनी कोई अच्छी नहीं है जो आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा। अमेजिंग। फिलीपींस में भी यही था, कोने कोने में ना छोटे छोटे ट्रक्स बने हुए, नूडल ट्रक्स। यार वो क्या बना रहे थे वहीं खड़े खड़े, छोटा सा ट्रक है, हम नूडल बोल ऑर्डर करो, उसमें उनका गार्लिक, जिंजर, नट्स, ये वो, चिकन, और वही, और क्या टेस्ट, लाइक स्टिल वन ऑफ द बेस्ट नूडल बोल्स आई एवर हैड फिलीपींस में फ्रॉम दिस। अच्छा, टर्की का भी स्ट्रीट फूड बड़े हाँ, मजे मैं के कहने हैं। वाली अभी थी, वो हाँ। शकरकंदी की जब आप बात कर रही थी तो कुम्पीर का मैं वही बोलने मुझे वाली याद आया। थी, या वो भी एक नंबर आइटम है। हाँ हाँ हाँ, कुम्पीर, कुन्पी, वो नहीं, हाँ। वही जो पोटैटो पोटैटो में के यूं साथ करते हैं, सॉसेज, कॉर्न, ऑलिव, और चीज भी होती है, बटर भी होता है उसमें, उसका एक वो मैश्ड, एक वो और मतलब वो पूरा बना देते मील हैं। है, या मतलब वो तो ये नहीं एक स्नैक बंदा टाइप। अगर वो खत्म कर ले वो गुड है, पूरे दिन के लिए गुड है। इतना बड़ा, अब एक पूरा आलू खा रहे हैं और इतनी चीजें डालते हैं उसके अंदर, लाइक इट्स लाइक अ गुड तो मील। फिर ये एक और आइटम है, इट्स लाइक, एक तो वो भी है ना, कपूरे नगेट्स। अच्छा ये आप बेच रहे हैं, आपका स्ट्रीट फूड है? राइट अलोंग बावेजा शकरकंदी। नेक्स्ट स्टॉल। उसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा बकरों की जरूरत होती होगी जस्ट टू गेट, मतलब वन एक रात का स्टॉक है ना। वन बकरा गिव्स यू ओनली 2 nuggets, दैट्स अ इंटेंस Yeah, इन्वेस्टमेंट। yeah. आपको तो लॉस हो रहा होगा। महंगे महंगे है ना। आपकी वजह से बकरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अली सर। नहीं, वो जब एंड वो अलग प्राइस है ना। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे उसमें भी मज़ा आता है जब, ये तो काफ़ी कंट्रीज में होता है, जब वो क्रेप्स मिल रहे होते हैं ना, जब वो, अब वो क्रेप्स या क्रेप होता है, क्रेप के लिए या क्रीपी crepes। क्रीपी हाँ क्रीपी, तो वो भी बड़ा मजा आता है, गरम गरम अपना वो सॉस लगाएंगे। I like और how light- कीवी light और it is. हाँ, पतला सा, और उसमें वो अच्छी अच्छी कीवी, स्ट्रॉबेरी, बनाना, नटेला Nutella। लगाई, एंड देन यू जस्ट वॉकिंग एंड हैविंग योर। मुझे जैसे स्वीट का इतना शौक नहीं है, बट अच्छा। क्रीपी जो है ना मुझे Creepy पसंद यार, है। बहुत मुझे कि मजा आपने आता है। लाइट सा एक खा लिया, हाँ। न्यूटेला भी दे दिया थोड़ा, और फ्रूट भी थोड़ा ओह। हेल्दी भी फील हो गया, थोड़ा नहीं, fruit कीवी नहीं और चाहिए मुझे। स्ट्रॉबेरी आ गया। अच्छा, एक कौन सी मील है जो आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप कहीं जाते तो ज़रूर करते हैं एज ए मतलब when स्ट्रीट you फूड? travel? हाँ, मतलब स्ट्रीट फूड अगर खाना हो तो आप बोलेंगे यार मैं नाश्ते स्ट्रीट फूड खाऊं, या कोई लंच टाइप माहौल जाऊं, या डिनर इज़ आइडियल फॉर अच्छा स्ट्रीट सवाल है, स्ट्रीट अच्छा फूड सवाल है। ऑलवेज ब्रेकफास्ट या लंच, क्योंकि चलते फिरते आप खा सकते हैं ना। अगर आप साइट सीइंग कर रहे हैं तो आई थिंक लंच वाज ऑलवेज यूज्ड टू बी माय, हाँ आई थिंक ब्रेकफास्ट लंच या पहली मील। हाँ, बिकॉज ब्रेकफास्ट चलो कभी कभी यू ग्रैब इट फ्रॉम योर होटल, अगर है कुछ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है जो भी, तो आप जल्दी से यू कैन ग्रैब समथिंग, बट लंच वाज ऑलवेज समथिंग दैट आई वुड ऑलवेज रिलाई ऑन स्ट्रीट फूड, कि यार साइट सीइंग भी हो रही है, चलते फिरते यू जस्ट ग्रैब समथिंग एंड देखते रहो। फिर रात का मील आई थिंक आई लाइक टू एंड ऑन अ गुड नोट, क्या कहीं बैठ के आप आराम से यू हैव अ गुड मील, कि भाई दिन का अख्ताम हो गया, बैठे डिस्कस करें आपने क्या क्या देखा क्या नहीं देखा, गो थ्रू योर पिक्चर्स, ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक द लास्ट मील, हाँ ऐसा लगता है अमतुल क्या आप मिशन पे जा रही हैं, ट्रैवल भाई। पे नहीं? Yeah, but like, File you know, follow. like just not really, but you know, like ऐसी, like you end the day on a good note, कि आराम से बैठ के इत्मीनान से खाओ। But I think lunch is always on the go. I don't like to break my day in the middle and have a 2-hour sit down meal, you know, because once I'm on the go, I'm on the go. I don't like to break that flow. तो मेरे लिए तो लंच इज द परफेक्ट टाइम। तो मैं तो अमतुल के साथ कभी नहीं ट्रैवल कर रहा भाई, ये तो बहुत घुमारी फिरा है, स्पेशली आप दोनों का कॉम्बो। हाँ, मैं फेमस हूँ, मेरी दोस्तें कहती है तुम तो पता नहीं हमें नालों में स्विम कराओगी और जंगलों में हाइक कराओगी, बिकॉज आई एम लाइक इट्स जोक, बट लाइक बिकॉज आई एम वेरी ऑन द गो, अभी कर लेते ये हाइक कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते, तो दे लाइक विद यू ट्रैवल इंटरनेशनल नहीं हो रहा कभी। एनी टाइम एक्टिविटी अली सर और अमतुल। आप ज्यादा रिलैक्स्ड आराम से 2-3 अकबर बजे। उठते हैं 1 बजे 2 बजे, और दिन की एक एक्टिविटी सिर्फ, बस या फिर एक आप लोकेशन। नहीं करना कर लेंगे, वो मसला नहीं है। मतलब मैं बोलूँ कि इधर चलना है वो हो जाएगा, पर वो उठना और जब मशीन स्टार्ट जो होगी ना इनकी, अच्छा, वो बहुत वही गर्म होगी 1-2 बजे, तो फिर आधा दिन तो गुजर गया। डे टाइम एक्टिविटी तो आप नहीं कर सकते, तो फिर वो इवनिंग एक्टिविटी या लेट आफ्टरनून एक्टिविटी। जानवर रात की है ना अली सर? हाँ, तभी इन्होंने रात की वो जंगल ट्रैक की थी, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में जो गए थे ये। स्लॉट निकल गया था।
अच्छा, ओह आई थॉट वो रात का ही आपने नहीं sign नहीं up किया रात का था। ही था वो, हाँ। मजा उसका रात का ही हाँ, था। लेकिन वैसे हाउ डू यू व्हेन यू ट्रैवल, तो आप सुबह वाली एक्टिविटीज कैसे कर पाते नहीं हो? नहीं कर लेते हैं, अच्छा, इतना प्रेफर बुरा नहीं है। करते लेकिन कर अच्छा, लेते लेकिन हैं। अगर हाँ। यही वो option है तो वो फिर कर- बेगम भी होती है ना साथ हाँ, एक मैं तो भी वो सोचू कि तो हाँ शी तो वो इज तो वेरी हाँ अभी एक्टिव। जैसे जो Head office। नाइट गैंग एक्स अलीसर ट्रिप था, तो इसमें ना नाइट गैंग का वेटेज ज्यादा था। हाँ, तो तो ये 4 बेचारे लड़के सेम पेज पे और एक अर्ली राइजर जो नॉर्मल रूटीन पे। तो यहाँ पे अली सर को तकलीफ हुई। नहीं, मुझे कोई तकलीफ, मैं निकल, मेरा असल में मैं कभी ग्रुप ट्रैवल में अपनी इम्पोज ना करता हूँ ना, मैं अपना चले जाता सही हूँ। है, that's good। मोहताज नहीं थे आप। मोहताज नहीं हूँ मैं अपना। ना किसी को फोर्स करना है ना हाँ। फोर्स होना है। असल में मेरी बेगम भी जल्दी नहीं उठती, वो भी अनऑफिशियल वुमेन विंग है नाइट गैंग की। तो वो भी जब ट्रैवल करते हैं नाश्ते में मैं ही करता हूँ अकेला। हाँ, तो सही। आई नो कि सुबह उठ के ईमेल के So you जवाब used दे to दिए it, हाँ। और कुछ या अकेला। मैं बहुत आपको मिलूंगा डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में हेडफोन लगा के एक शो लगाया और आई क्यूट। मैं बहुत स्वीट। yeah, चलो, दैट्स नाइस। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? मैं यही सवाल कहने वाली थी, मैं इसको टफ बनाने वाली थी कि इफ यू हैड टू लिव ऑन जस्ट वन स्ट्रीट फूड, व्हाट वुड दैट बी? फेवरेट नहीं, एक ही खाना है पूरी जिंदगी। बिरयानी वी डिड सेड इट इज ना नो। नहीं, बिरयानी को निकाल दो यार, वो तो सबका फेवरेट फूड है, वो वैसे ही ऑटोमेटिकली सबका आंसर हो जाता है। टेक आउट बिरयानी एंड टेक आउट चिकन रोल आल्सो। मुश्किल So- होगा। आई वुड से टाकोस प्रॉब्ली, बट स्पेसिफिकली मैक्सिको वाले। अच्छा चलो, और अगर पाकिस्तानी सी फूड पे आते हैं, अब सी फूड street कह रही हूँ, food। स्ट्रीट फूड। हाँ, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड, रोल ऑब्वियसली। नहीं, वो रोल मैंने निकाल हटा दिया ना, दिया, रोल भी रोल हटा हटा दिया दिया। आपने। हाँ, ये लिव ऑल योर सब लाइफ। चीजें प्रमोट हो रही है। कोई थोड़ा पॉपुलर होता है वो स्ट्रीट फूड से हट जाता है। हाँ, नहीं, वो सड़क मुश्किल चाप करना menu। है ना, मुश्किल करना बट बाकी जो रह गए हैं वो तो अमतुल स्नैक टाइप है ना, लाइक यू कांट लिव ऑफ चाट ऑल योर लाइफ। है। मतलब इमेजिन इन अ वर्ल्ड वेयर यू कुड ना। आई थिंक चाट आई कुड। हाँ। चाट बहुत पसंद है मुझे। मेरा भी चाट ही होता आंसर। वैसे आई वुड से बन कबाब। वैसे वी मिस वन थिंग, वी मिस डोसास। डोसा इज आल्सो स्ट्रीट फूड। खैर हमारी इतने मोटास पे आती थी एक आंटी जिनकी सुजुकी डोसा ट्रक बन अच्छा। जाती थी, वो बैठ के अंदर खुली हुई सुजुकी में लाइव डोसा बनाती थी। डोसा इज लाइक अ देसी वर्जन ऑफ अ crêpe if you look at it, right? Like thin I like layer. dosas, I don't like crepes. You like savory, not that sweet element. डोसा के साथ जो वो होती है ना However, कोकोनट वाली। कोलेट के जो क्रीबी हैं, वो जो सेवरी वाले एक नंबर है बॉस। इवन दो I love कोलेट them. अदरवाइज आई डू नॉट लाइक, हाँ। लेकिन उनके क्रीबी अच्छे I हैं। agree. कहाँ खैर से मैं- स्ट्रीट फूड स्टार्ट किया था और आप बोलते हैं कि अकबर तुम दो बर्गरों के साथ फंस गए। ये हैं एक्चुअली, दिस इज देख द ले, ट्रू देख ले। असलियत, ट्रू फेस एक्सपोजे। खैर इवन आई Of कांट Akbar. चूज कि मैं Colette, I enjoy it very much actually. मैं अलीसा क्रेप को क्रीपी कह रहा हूँ, हार्डली अ वो तो बर्गर। आप ऐसे ही Colette कहते हैं हो ना, असल में थोड़ी creepy कहते हैं आप। नहीं मैं क्रीपी कह रहा हूँ। हाँ बॉस, 2 क्रीपी लगा देना, दो समझा? चॉकलेट वाले नहीं। नहीं समझे? Okay, on that note, thank you so much. You chose bun kebab, I chose chaat, you chose chaat. Okay. चाट के बन कबाब खाएं और सब्सक्राइब करें ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। बाय बाय।